Hello, everybody. Welcome to English World. Today we will discuss the second chapter of English book, Bharat Our Land. First thing, reflect and respond. Recall the lines of the national anthem and complete the table given below with the names of the state, mountain ranges and rivers mentioned in it. तो कौन से स्टेट्स और प्रोविंसेस आए हैं नेशनल एंथम में, वो अपने को देखना है. जैसे जन गण मन में कौन कौन से स्टेट्स नेशनल एंथम जन गण मन, उसमें कौन से स्टेट्स और प्रोविंसेस यहाँ पे आए हैं, दैट वी हैव टू सी. स्टेट और प्रोविंसेस कौन कौन से आए हैं? पंजाब, पंजाब, एंड देन सिंध, पंजाब, सिंध, एंड देन पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग. ओके. The mountain ranges, विंध्याचल एंड हिमाचल, विंध्याचल एंड हिमाचल, विंध्याचल and Himachal. Which? Vindhyachal and Himachal. Vindhyachal and second is Himalaya. Okay. Now rivers. दो रिवर्स आए हैं. दो रिवर्स आए हैं. That is Yamuna and Ganga. Yamuna and Ganga. And Ganga. Okay. Yamuna and Ganga. To state, first once again I repeat. पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग. माउंटेन रेंजेस, विंध्या एंड हिमाचल. रिवर्स, यमुना एंड गंगा. ओके. Write in pairs, discuss what the word Jaya He in the last two lines of the national anthem conveys. Share your answer with your class. Jaya He means क्या? उससे आप क्या समझते हो? नेशनल एंथम में जय हे जो आता है, उससे आप क्या समझते हो? जय हे मीन्स मतलब हम अपने कंट्री को प्रेज करें, उसकी तारीफ करना, उसको बहुत ऊंचा श्रेष्ठ बताना. तो जय हे मीन्स प्रेजिंग आवर नेशन एंड विशिंग फॉर द विक्ट्री एंड द सक्सेस ऑफ आवर नेशन. जय हे मीन्स praising. Jai He means it's praising our nation India, and wishing for its success and victory. May its success and victory in every aspect of life. Okay. Okay. Now read the underlined words in the given lines of the poem. Choose the odd one out that does not correspond with the meaning of the underline. She is fearless. Let's praise her. तो fearless में इसमें अब क्या होगा? कौन सा odd है? तो हो जाएगा fearless means incomparable, unmatched. ठीक है. fearless means होता है unmatched. ठीक है ना? तो हो गया valuable. कौन सा है? valuable. unmatched है. valuable is unmatched. ठीक है. And then many a sage has sanctified this land. Many a saint has sanctified this land. Okay, sanctified means पवित्र. Sanctified मतलब क्या होता है? पवित्र. तो purified, applauded, blessed क्या होगा? applauded.
क्या होगा? applauded. Okay, and here all auspicious things are found. क्या होगा? fortunate, fantastic or favorable. Auspicious means शुभ, lucky. Fortunate means lucky, fantastic and favorable. तो इसमें odd one क्या है? Fantastic. ठीक है. Of hoary antiquity is भारत. Antiquity means बहुत पुराना. तो ancient time, recent past time, इसका recent past हो जाएगा. Okay, let's move. फिर पोएम चलते हैं अपन लोग. ठीक है. The mighty हिमावत is ours. इसमें हम लोग किसको कर रहे हैं? हिमावत मीन्स हिमालय. ठीक है. ताकतवर, माइटी मीन्स ताकतवर हिमालय किसका है? अपना है. द माइटी हिमावत इज आवर. ताकतवर हिमालय अपना है. देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ. इसके जैसा कोई भी उसके बराबर का हमारे धरती पे नहीं है. द जेनरस गंगा इज आज. द जेनरस गंगा कौन है? जेनरस मतलब उदार, सॉफ्ट, उदार. वो कौन है? द जेनरस गंगा इज आज. वो हमारा है. विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस. सवाल होता है कि कौन सा ऐसा रिवर है जो उसके ग्रेस को, उसके ब्यूटी को, उसके फेवर को कोई मैच कर सकता है. तो जनरस गंगाजल, विच रिवर कैन मैच हर ग्रेस. बोलते हैं ना वो बहुत ही शक्तिशाली, और कौन हो सकता है. सेम वे द जनरस गंगा इज आस्क्ड विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस. कोई नहीं मैच कर सकता है उसके ग्रेस को, उसके फेवर को, उसकी ब्यूटी को. ग्रेस, ब्यूटी. द सेक्रेड उपनिषद सरावर. सेक्रेड मतलब पवित्र. तो सेक्रेड उपनिषद किसका है? आवर है. What scriptures else to name with them? Scriptures मतलब वेद. और कौन सा वेद है? कोई और वेद उसके बराबर का नहीं है जिसको हम लोग उसके जगह पे रख सकते हैं, उसके साथ में नाम ले सकते हैं उसका. ठीक है. The sacred Upanishads are ours. फिर scriptures else to name with them. कोई ऐसा नहीं है जिसका नाम ले सकते हैं. This sunny golden land is ours. ये जो चमकीला, ये चमकीला जैसे धूप खिले हुए सनी डेज होते हैं ना, चमकीला गोल्डन सुनहरा, चमकीला सुनहरा लैंड, धरती वो हमारा है. सी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर. वो पियरलेस है, अनमैच्ड है, कोई उसको मैच नहीं कर सकता. नोबडी कैन मैच. सी इज पियरलेस, अनमैच्ड, लेट्स प्रेज हर. हम लोग उनकी उसकी पढ़ाई करते हैं. ठीक है. प्रशंसा करते हैं और एडमायर करते हैं. सी इज पियरलेस, अनमैच्ड, नो मैच, लेट्स प्रेज हर. प्रशंसा करें उसकी. ठीक है. उसको एडमायर करें. ठीक है. ओके. सेकेंड स्टेज है गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर. गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर. गैलेंट वॉरियर्स मतलब वीर योद्धा. वॉरियर्स योद्धा. गैलेंट मीन्स वीर. वीर योद्धा यहाँ इस धरती पे रह चुके हैं, मतलब एंशिएंट टाइम में रहे. वीर, एक से एक योद्धा यहाँ, वीर योद्धा यहाँ पे रहे हुए हैं. Many a sage has sanctified this land. Many a sage, बहुत सारे संत. sanctified, बहुत सारे संत इस धरती को पवित्र किए हुए. एक से एक संत इस धरती पे, इस भारत माता की जन्मभूमि पे जन्म लिए हुए हैं, जो इस धरती को पवित्र किए हैं. ठीक है. The divinest music has been heard here. Divinest मतलब पवित्र. Divinest मतलब पवित्र में सबसे ज्यादा पवित्र जो म्यूजिक होती है, जो संगीत होती है, वो यहाँ सुनी गई है. ठीक है. एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड. यहाँ पे सारे ऑस्पिशियस थिंग्स जितने शुभ होते हैं, जितने लकी, सब कहाँ होते हैं? यहाँ हमारे भारत में होते हैं. ठीक है ना. ओके. हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट. ब्रह्म नॉलेज कहाँ पे हुए? रूट मतलब जहां से उपज हुई हो, जहां उसकी उत्पत्ति हुई हो. तो ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट. यहीं से हमारे ब्रह्म नॉलेज क्या हुए हैं? यहीं पे उनकी रूट है, यहाँ पे जड़े हैं उनकी. एंड द बुद्धा प्रिस्ट इज धम्मा. या बुद्धा कहाँ पे? बुद्धा कहाँ हुए हैं? इसी भारत की धरती पे बुद्ध हुए हैं. कहीं पे नहीं, इस भारत की धरती पे बुद्ध हुए हैं, जिन्होंने प्रीच मतलब उपदेश देना. अपना धम्मा मीन्स उनके जो कहते हैं कि उन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल्स दिए हैं, क्या क्या अपने
टीचिंग्स हैं वो कहाँ पे हुए हैं? यहीं पे हुए हैं, भारत की धरती पे। ऑफ होरी एंटिक्विटी इज भारत। भारत क्या है? बहुत ही पुराना, बहुत ज्यादा पुराना है। सी इज fearless, लेट्स प्रेज हर। उसका कोई मैच नहीं है, इट्स अनमैच्ड, कोई इसके बराबरी का नहीं। लेट्स प्रेज हर, हम लोग उसको प्रेज कर, उसको एडमायर करें, उसकी प्रशंसा करें। ठीक है, तो ये पोम है which is written by Subramanya Bharati, and the name of the poem is Bharat Our Land. I hope आप लोग समझ गए होंगे what does this poem want to say. इस पोम का क्या मतलब है? ऑल ओवर इस पोएम का यही मतलब है कि हमारा हिमावत, जो हिमवत मतलब हिमालय जो है, ताकतवर हिमालय, वो हमारा है, उसके जैसा कोई नहीं है। जेनरस गंगा वो हमारी है, दूसरा कोई रिवर उसकी सुंदरता, उसकी ग्रेस को कोई नहीं मैच कर सकता है। सेक्रेड उपनिषद जो पवित्र उपनिषद वो हमारे हैं, कोई दूसरा और वेद नहीं ले सकता उसकी जगह। गोल्डन सनी लैंड हमारा है। पेयरलेस मतलब भारत पेयरलेस है, जिसका कोई मैच नहीं है। हम लोग उनकी प्रशंसा करें। बड़े बड़े योद्धा जो यहीं पे आए, बड़े बड़े जन्म लिए हैं, यहाँ बड़े बड़े संत जो इस धरती को पवित्र किए हैं। म्यूजिक, यहाँ डिवाइन म्यूजिक जो होता है, सबसे पवित्र म्यूजिक यहीं पे हुई है। और ऑस्पिशियस जितने भी सब अच्छे पवित्र चीज है, लकी चीज है, शुभ चीज, सब यही भारत में हुए हैं। ब्रह्म नॉलेज हैज डेवलप्ड फ्रॉम हियर, यहीं से यहीं रूट है उसकी ब्रह्म नॉलेज की। बुद्धा ने यहीं पे अपने धम्मा दिया था, यहीं पे अपनी टीचिंग्स दिए थे। बहुत एंड ऑफ हॉरी एंटिक्विटीज भारत बहुत ही पुराना एंशियंट है, बहुत ज्यादा एंशियंट है हमारा भारत। सीएस पेलेस बेस्ट प्लेस है, उनका कोई, इसका कोई मैच नहीं, हमारे भारत का कोई मैच नहीं है। लेट्स प्रेजर उसकी हम प्रशंसा करें, कोटि कोटि बहुत ज्यादा प्रशंसा करें। इट इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती। आई होप you all understand it. In the next video, we'll see the question answers and the problems. Okay, thank you.